अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास माह दिसंबर में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया है। इम्कान है कि यह इजलास करीब एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इजलास में रियासत की माशी सूरत हाल और मरकज की पाबंदियों पर मबाहिस होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज की पाबंदियों की वजह से माली साल 2022 और 23 के दौरान तेलंगाना की आमदनी में 40,000 करोड़ से ज्यादा की कमी आई है। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से तेलंगाना के वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के मकानात की तलाशी ड्रामे के दौरान खत्म हुई। मल्ला रेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायत की कि IT हुक्काम ने उनके बेटे महेंद्र रेड्डी पर बाज कागजात पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला। शहर हैदराबाद के बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब यह ड्रामा देखा गया। वजीर मल्ला रेड्डी और IT हुक्काम ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। मल्ला रेड्डी ने शिकायत की कि IT के अहदेदार अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका बेटा जेरे इलाज है, और जबरदस्ती तौर पर जाली दस्तावेजात पर उनके बेटे के दस्तखत करवाए गए। और IT अहदेदारों ने शिकायत की कि वजीर तहकीकात में रुकावट डाल रहे हैं। वजीर के मद्दा अपने साथ IT के अहदेदार रत्नाकर के लैपटॉप को पुलिस स्टेशन लाया और वजीर मौसूफ के हवाले किया। ताहम CRPF के अहदेदारों ने वजीर के मद्दाहों को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके नतीजे में एहतजाज किया गया। वजीर मौसूफ ने बादशाह IT के अहदेदारों के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि उनके बेटे की बुरी तरह से पिटाई की गई और उनके साथ भी नामुनासिब सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास गैर महसूब रकम नहीं है। IT के अहदेदार उनको और उनके अरकान खानदान को हरासा कर रहे हैं। तमाम झूठी तफसीलात दर्ज की जा रही हैं। IT हुक्काम ने इल्जाम लगाया कि वजीर मल्ला रेड्डी के मदाहों ने उनसे तलाशी के दौरान जब्त किए गए लैपटॉप्स को छीन लिया। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी, जिनके मकानात के अलावा तालीमी इदारों पर IT के अहदेदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर छापे मारे गए, उनके दामाद शहर हैदराबाद वापस हुए। वो IT अहदेदारों की इस कार्रवाई के दौरान तुर्की गए हुए थे। वो आज सुबह रियासती दारुल हुकूमत वापस हुए। उन्होंने इस मसले पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि उनके रिश्तेदारों के फोन्स IT के अहदेदारों के पास है, क्योंकि किसी ने भी उनके फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उनके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक लॉकर्स नहीं है। किसी भी IT अहदेदार ने उनको फ़ोन नहीं किया। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासी साजिश की वजह से IT रेड्स करवा रही है। IT के छापे खत्म होने के बाद वजीर मौसूफ ने बोयनपल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये IT रेड्स उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की तमाम सीटें शफाफ तरीके से ऑनलाइन पुर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो BJP में होते तो IT के छापे नहीं पड़ते। IT के तकरीबन 400 अहलकारों ने 65 टीमों के साथ खानदान के अफराद, प्रिंसिपल और क्लर्कों के मकानात पर भी छापे मारे। ये मुलाजिमीन उन छापों पर दहशत ज़दा थे। उन्होंने कहा कि वो कई बरसों से तालीमी इदारे चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके के तुलबा को बड़े पैमाने पर तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि वो अपने छोटे भाई और दामाद के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। तमाम दाखिले काउंसलिंग के जरिए ही किए जाते हैं। మల్లారెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి విద్యా సంస్థలు అంత పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నాం మేము తెలంగాణలో. రూరల్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ప్రతి అమ్మాయి 3 ఇళ్లలో ఒక అమ్మాయి చదువుతుందంటే అది MLRలో మల్లారెడ్డిలో ఉంటుంది. 3 ఇళ్లలో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడంటే అది మల్లారెడ్డిలో MLRలో ఉంటుంది. అంత పెద్ద సంస్థలు 20-25 ఏళ్ళ కొన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాయా. మా జీవితం అంతా దానికి సహకారం చేసి మా కళ్ళలో ఒత్తులేసుకొని ఇంత పెద్ద సమస్యలు చేస్తే మా మీద వచ్చి CRPని తెచ్చి వాళ్ళని బీఆర్ఓలను తెచ్చి వాళ్ళని మన మద్రాసుకి వెళ్ళి బెంగళూరుకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద అధికారులను తెచ్చి ఇప్పుడు మా మండలాలు ఒక్కతే ఉంది, తల్లిదండ్రులు లేదని తెలుసు. కనీసం వాళ్ళకి తెలియదా? ఒక అమ్మాయి ఉన్నది బ్యాంకు తీసుకపోతే ఒక ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నదా? ఇంత ఘోరమా? కనీసం మా డాడీతో మాట్లాడి ఏడ్చినట్ట వాళ్ళ ముంగట ఒక్కసారి. रियासत की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को गजमेल के 11 शहीदान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी देते हुए गुल पेश किया और फातिहा ख्वानी पढ़ी। इस मौके पर उन्होंने दुआ करते हुए हुकूमत तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए दुआ फरमाई और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान की दराजी उम्र और सेहतियाबी के लिए दुआ फरमाई। बादशाह गजमेल की तंजीमुल मसाजिद की जानिब से मदीना मस्जिद में वजीर दाखिला रुकन कानून साज काउंसिल यादव रेड्डी
सुदूर नशीन प्रताप रेड्डी, मसीउल्ला खान, माधव सेनू, ZPTC मल्लेश और दीगर कायदीन की शालपोशी की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत पिछले 8 सालों में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। बिलखुसूस गजवेल हक़ असम्बली को वज़ीर आला KCR ने उम्दा तरक्की दी है। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على الكافرين اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة हमेशा हमारा दुआ करते हैं कि अल्लाह वही अल्लाह होते हैं अल्लाह के नहीं बंदे होते हैं हम लोग बात करते हैं आप अल्लाह को देखिए आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला तेलंगाना में तरक्की अता फरमाए तेलंगाना में तहजीब को फरोग दिया जाए तेलंगाना की तबीयत अच्छी हो जाए कुछ नाराज होगा उनके खुदा के लिए दुआ कीजिए जितने लोग यहाँ शरीक है मैं सबका खातर खातर दिन की नियमत से शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मस्जिद के समय रुकन असम्बली और बीजेपी खास श्री सलम गौड़ ने आज मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी की जानिब से IT छापों का जिम्मेदार मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी और रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय को करार देने के इल्जाम का जवाब देते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया कि बंडी संजय और किशन रेड्डी का इन धावों से किस तरह ताल्लुक हो सकता है। श्री सलम गौड़ ने कुतुबुल्लाहपुर रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी को इंतबाह देते हुए कहा कि वो अपनी खैर मनाए दूसरों पर इल्जाम लगाने से कबल अपनी असेंबली नशिस्त को बचाने की फिक्र करें, क्योंकि कुतुबुल्लाहपुर की आवाम ने आइंदा इंतखाबात में TRS को सबक सिखाने का मन बना लिया है। కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే నికాసైన టిఆర్ఎస్ కార్యకర్త అనుకుని ప్రెస్ మీట్ పెట్టే ముందు బిడ్డ అసలు నువ్వు ఏరికించి ఏడుకొచ్చినావు ఒకసారి చూసుకో. ఫస్ట్ గెలిచింది టీడీపీలా ప్రజలను మోసం చేసి టీఆర్ఎస్ లోకి వచ్చింది. సాక్షాత్తు మరి మంత్రులు హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రావాలి, రానట్టయితే మీ అభివృద్ధిని పూర్తిగా మేము నిలిపివేస్తాం, మీతో ఇలాంటి పని చేయకుండా మేము ఆపివేస్తామని చెప్పేసి కూడా వారు సాక్షాత్ హెచ్చరించడం జరిగింది. మీరు వచ్చినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా పదవులు ఇస్తాం, మీకు ఏం కావాలో ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా వారు ఆశ చూపిన సంగతి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ అదే విషయాన్ని మరి ఈ రోజు ఏదో వర్షాలను తీసుకుపోయి ఏసీబీ తీసుకుపోయి ఏదో రకమైనటువంటి ట్యాప్ నిజంగా కూడా ఆ రోజు అనుకుంటా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అనుకుంటే మాత్రము ఈ మంత్రులు ఎవరైతే హరీష్ రావు కేటీఆర్ వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు జైల్లో ఉంటుండే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉండే. టీఆర్ఎస్ వచ్చే ముందు కూడా టీఆర్ఎస్ మంత్రులు నన్ను భయపెట్టిస్తున్నారని చెప్పినారు, అవి మర్చిపోయినావు బిడ్డ. ఈ రోజు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారిని, ఎంపీ అరవింద్ గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడే స్థాయి నీకు
నువ్వు బట్టబాజీ గాని ఫస్ట్ నువ్వు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే స్థాయే కాదు నీది. కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలా ఏవైతే సమస్యలు లేవో ఆ సమస్యల మీద మాట్లాడే సోయి లేదు నీకు. కానీ ఇమీడియట్లీ ప్రెస్ మీట్ వచ్చి టీవీలల్లా అవాకు చెవాకులు మాట్లాడుతున్నావు. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎమ్మెల్యే చేసిన ప్రజలకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండి పనిచేసినోని. నీ లెక్క చెప్పిన మాటలు దాటేసి కుత్బుల్లాపూర్ లో డబల్ బెడ్ साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शबीर ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत जंगलात के सर्वे, हरीता हरम और पोडू अराजी के नाम पर कबायलियों को परेशान कर रही है। वो जुमेरात को कामारेड्डी एमआरओ ऑफिस में एक बड़े धरने से खिताब कर रहे थे, जो ज़राअत के मसाइल और धरानी पोर्टल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के रियासत गिर एजिटेशन के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया गया था। रियासत गिर एजिटेशन के हिस्से के तौर पर कामारेड्डी जिले के बिकनूर, कामारेड्डी, माचारेड्डी और दोमुकुंडा मंडलों के हेडक्वार्टर्स पर धरने मुनक्किद किए गए। धरने से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धरानी पोर्टल को मनसूख करने का मुतालबा कर रही है, जिसने हजारों किसानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल में खराबियों की वजह से हजारों किसान अपनी जमीन खो चुके हैं। उसने कई किसानों को खुदकशी करने पर भी मजबूर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने तकब्बुर की वजह से किसानों को दरपेश मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं। शब्बीर अली ने इल्जाम लगाया कि धरानी पोर्टल ने रियासत भर में बड़े पैमाने पर बदनुआनी को जन्म दिया। शब्बीर अली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत पिछली कांग्रेस हुकूमतों के जरिए किसानों और कमजोर तबकात बिलखुसूस दलित और कबायली तबकों को अलॉट की गई अराजी को भी छीन रही है। उन्होंने कहा कि पोडू अराजी पर जारी तनाज़ा टीआरएस हुकूमत की तकलीफ है, क्योंकि वो माजी में कबायलियों को अलॉट की गई ज़मीनों को छीनना चाहती है। कांग्रेस लीडर ने कबायलियों से अपील की कि वो मुश्तइल ना हो और ओहदेदारों पर हमला ना करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले इंतखाबात में इख्तिदार में वापस आएगी और वो जंगल की ज़मीन पर कबायलियों के हकूक़ को बहाल करेगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास राव के कत्ल के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ फौरी तौर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने पोडू अराजियात और उससे जुड़े मसाइल को हल करने का तयख़ुन दिया था। असेंबली में तयख़ुन दिया गया था और वज़ीर आला ने कहा था कि वो खुद कुर्सी डालकर बैठ जाएंगे उस वक्त तक, तब तक के किसानों के मसाइल हल नहीं होते, लेकिन वज़ीर आला ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों को अलग अलग तरीके से परेशान करने वज़ीर आला साजिश रच रहे हैं। చేంజ్ చేస్తున్న అధికారులు పేద ప్రజలు కొట్టుకునే పరిస్థితి. లాస్ట్కు ఫారెస్ట్ అధికారి హత్య కాకపోయాడు. ఇటువంటి పరిస్థితి రావడానికి కారణము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఆ హత్యకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత వహించాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలి, కంపల్సరీ హత్య కేసు పెట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆయన హామీ ఇచ్చిండు సమస్య పరిష్కరిస్తానని, ఆయనే పరిష్కరించకుండా నిర్లక్ష్యం చేసిందని కుర్చీ దొరకదు ఆయనకి. ఏమైంది, అధికారులు పంపించేది దీన్నే, దాడులు చేయించేది దీన్నే, దాడులు చేసేది దీన్నే, పేద ప్రజలు మోసం చేసేది దీన్నే, పంట చేతికి వచ్చి बीजेपी लीडर और राज्यसभा के हुकुम डॉक्टर के लक्ष्मण ने जुमेरात को आंध्र प्रदेश के बीजेपी कायदीन के साथ तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। लक्ष्मण ने गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई कि वो देखें कि हटाई गई बैकवर्ड क्लासेस की तबकात को तेलंगाना में बीसी की फहरिस्त में दोबारा शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत पसमानदा तबकात की फहरिस्त से निकाले गए 26 बीसी कम्युनिटीज़ को दोबारा शामिल करने में नाकाम रहती है तो इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने तेलंगाना में आईटी छापों पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सियासी मुकासिमत पर ही आईटी और ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि अगर इन छापों में शफाफियत है तो इसका बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाए, ताकि रकम और दीगर तफसीलात के बारे में आवाम को मालूमात मिल सके। इससे ईडी पर शुबात नहीं आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि खुफिया तौर पर छापे मारते हुए दिल्ली रवाना होने से कई शुबात सामने आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी मकासद के तहत ये छापे मारे जा रहे हैं। కేంద్ర ప్రభుత్వంతో దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా ఈడీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళు దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ దాడులు చేసి వాళ్ళ
అవినీతిని సీజన్కి ప్రయత్నించినా అక్కడ లైవ్ పెట్టమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. లైవ్ పెట్టడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే అక్కడ లోపల ఏం జరుగుతుందో దాన్ని అక్రమాలు ఏం జరుగుతున్నాయో తెలిసిపోతుంది. ఎందుకు మాట అంటానంటే ఇది రాజకీయ ఖర్చుతోటి బీజేపీకి అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత బీజేపీని వ్యతిరేకించేటువంటి రాజకీయ పార్టీలపైన వ్యాపార సంస్థలపైన దాడులు చేస్తున్నారు, డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఇప్పుడు ఢిల్లీకి వచ్చి మాట్లాడకూడదని చెప్పేసి పోతా ఉన్నారు. అందులో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రాజకీయ ఖర్చులు వచ్చినాయో దీన్ని లైవ్ ద్వారా మీరే వాళ్ళే పెడతారు, వాళ్ళే కెమెరాలు ఉంటాయి. ఆ కెమెరా పెట్టి అనౌన్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటారు. అందువల్ల ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళ అటాక్లు ఎక్కడ చేసినా సరే లైవ్ పెట్టమని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. మీరు లైవ్ పెట్టకుండా పోతే అది కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తానని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా ఈడీ सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी सामत शिवराव ने दावा किया है कि कम्युनिस्ट पार्टीज ना तो कभी कमज़ोर हुई थी और ना ही कभी कमज़ोर होंगी, बल्कि उन्हें कमज़ोर कहने वाले कायदीन जिनका मुल्क की कई सियासी जमातों से ताल्लुक़ है वो मिट जाएंगे, क्योंकि सीपीआई इक़्तिदार और कुर्सी को लेकर सियासत नहीं करती बल्कि अवामी मसाइल, कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ दिलाने, सरमायादारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने, मजदूर तबके को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा सीपीआई का मामूली रुकन से लेकर आला दर्जे का कायद अवाम के दरमियान मौजूद रहता है. అదేవిధంగా ఆ వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని విధ్వంసం చేస్తూ తన రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం బీజేపీని ఎలా అధికారంలో రావాలనే ఆలోచనతో జరుగుతున్నటువంటి ఒక దుష్ట ప్రణాళిక ప్రకారంగా నడుపుతా ఉన్నారు. ఇవాళ ముఖ్యంగా ఈ ఎన్నికల కమిషన్ సంబంధించి నియామక ప్రక్రియ కూడా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు చెప్పారు. ఏమని? ఇప్పుడు కేంద్రం దాన్ని నియామకం చేస్తా ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే అంతకుముందు 10 ఏళ్ల కాలంలో 6 నియమించబడ్డారు కమిషనర్లుగా, ఎలక్షన్ కమిషనర్లుగా. ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో 8 మంది సంవత్సరానికి ఒకళ్ళు నియమించబడుతున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు? రిటైర్ అయినటువంటి అధికారులు, అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కాకుండా ఇతర కమిషనర్లకు సంబంధించి. ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉంటారో వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఆ పద్ధతుల్లో, ఈవెన్ కోర్టుల్లో కూడా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ లాగా చేసిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఇవ్వటం, ఇటువంటివన్నీ ఒక దురాక్రమణ లేకపోతే దుర్వినియోగం, ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నారు. नीलोफर अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने हर माह मुनासिब तौर पर तनख्वाहें न मिलने की शिकायत करते हुए अस्पताल के सामने धरना दिया. इन एहतजाजी मुलाजिमीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर लाजमी तौर पर आउटसोर्सिंग के गाइडलाइंस पर अमल करे, जिन पर मुनासिब तौर पर अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वो रेगुलर मुलाजिमीन के मसावी काम करते हैं, उनको मसावी तनख्वाहें अदा की जानी चाहिए, जिसका जिक्र उन गाइडलाइंस में वाज़ेह तौर पर है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको तनख्वाहें अदा की जाएं. कई मरतबा इस मामले को अस्पताल के हुकाम के इल्म में लाया गया, ताहम इस मसले को हल नहीं किया गया, जिससे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है और वो धरना देने के लिए मजबूर हैं. इन एहतजाजी मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन को दिए गए सभी तयक़ुनात पर अमल किया जाए. जेएसी के चेयरमैन राजी रेड्डी, वाइस चेयरमैन हनुमंतु और दीगर कायदीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने मुलाजिमीन के साथ कई माहदे किए थे, उन माहदों पर अब तक अमलावरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो फिर मुलाजिमीन दोबारा हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे. మునుగోడులో ఎలక్షన్ దాదాపు అయిపోయి 20 రోజులు అవుతోంది. మరి టీఆర్ఎస్ గెలవడం జరిగింది. మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఏదైతే ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు తప్పకుండా మాకు సహకరించండి, మేము గెలిచిన తర్వాత మీకు అన్ని
మేము పరిష్కరిస్తామని చెప్పినటువంటి ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మేము హామీ తీసుకున్నాం, తప్పకుండా పరిష్కరిస్తామని మరి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మంత్రులు హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు, అదేవిధంగా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, రవాణా శాఖ మంత్రి గారు మొత్తం కూడా మునుగోడు ఎన్నికల సందర్భంగా హామీలు ఇవ్వడం జరిగినది. మరి 20 రోజులు అయిపోతా ఉన్నది, గెలవడం అయిపోయింది, ప్రమాణ స్వీకారాలు అయిపోయినాయి, అన్ని అయిపోయినా కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా మరి తాత్సారం సరైన విధానం కాదు. వెంటనే ఆర్టీసీ సిబ్బందికి వేతన సవరణ, మరి మాకు సంబంధించిన 2013 కు సంబంధించిన వేతన సవరణ బకాయిలు, మాకు ఇంకా 2 డిఏలు రావాలి, ఆ డిఏలు కూడా వెంటనే ఇవ్వాలని జేఏసీ మరి ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. మేము కోరుతా ఉన్నాం, ఎందుకంటే మీకు కష్టపడి పనిచేసినాం, మా మునుగోలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా మరి పనిచేయడం జరిగింది మీ గురించి, కాబట్టి తప్పకుండా మాకు పరిష్కరించాలి. అదేవిధంగా మాకు సిసిఎస్, ఎస్ఆర్బిఎస్, ఎస్బిటిలో మరి పిఎఫ్ లో దాదాపు 2700 కోట్ల రూపాయలు మీరు వాడుకోవడం జరుగుతుంది. एडमिशंस एंड फी रेगुलेशंस कमेटी यानी एफआरसी ने 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर मुबैना तौर पर जायद फीस वसूल करने की पादाश में जुर्माना आयद किया। हर कॉलेज पर 2 लाख रुपए फाइन इम्पोज किया गया है। इन मुख्तलिफ कॉलेजेस पर 26 शिकायत वसूल हुई थी। इन शिकायत की जांच की गई, जिनमें से 15 शिकायत सही पाई गई और इसी बुनियाद पर इन कॉलेजेस पर 2-2 लाख रुपए का फाइन नाफिज किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस के नए सरबराह के तौर पर रुद्रा राजू को मुकर्रर किया। पार्टी ने 4 नए कारगुजार सुदूर भी मुकर्रर किए हैं, जिनमें मस्तान वली, जे गौतम, पी संकरा और पी राकेश रेड्डी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज इस बात का ऐलान किया गया। पार्टी ने कहा कि पार्टी के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनूबी हिंद की तेलुगु रियासत के लिए नए पार्टी सदर के साथ साथ कारगुजार सुदूर को मुकर्रर करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही मुख्तलिफ कमेटियों के सुदूर नशीन सियासी उमूर कमेटी की तश्कील और पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी फौरी असर के साथ तश्कील दिया गया। खड़गे ने साबिक मरकजी वजीर पल्लम राजू को एआईसीसी प्रोग्राम अमलावरी कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया। जीवी हर्षा कुमार को इंतखाबी मुहिम चलाने वाली कमेटी का सदर नशीन बनाया गया। एन तुलसी रेड्डी एपी में मीडिया एंड सोशल मीडिया कमेटी के सदर नशीन होंगे। पार्टी सरबराह ने 18 रुकनी सियासी उमूर कमेटी की भी तश्कील अमल में लाई, जिसमें एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और एपी उमूर के इंचार्ज उमन चांडी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उमन चांडी, सीडी मैपन, क्रिस्टोफर तिलक, रुद्रा राजू, किरण कुमार रेड्डी, केवीपी रामचंद्र राजू और एस शैलजना शामिल होंगे। तेलंगाना में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। आदिलाबाद में सर्दी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। आदिलाबाद के भीमपुर मंडल में सुबह के औकात में सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। वहाँ पर कोहर का भी एक माहौल बना हुआ है। आदिलाबाद के कई इलाकों में दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने आज एसपीएफडीजीओ उमेश शराफ की जानिब से इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैंडबुक फॉर इन्वेस्टिगेशन के नाम से तहरीर करदा किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। मासपटेंग पुलिस ऑफिसर्स में तकरीब रस्म इजरा अंजाम पाई। इस तकरीब की सदारत एडिशनल डीजी जितेंद्र ने की। महेंदर रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जराइम की नौयत में भी तब्दीली आ रही है। यही वजह है कि माशी जराइम में इजाफा हुआ। साबिक में इस तरह के केसेस की तहकीकात सीसीएस या सीआईडी के हवाले की जाती थी, लेकिन अब पुलिस स्टेशनों में ही इसकी तहकीकात की जा रही है। इस तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव मुनक्किद करते हुए इनकरेक्ट नंबर प्लेट्स, इसके अलावा ज़ेरे इल्तिवा चालानात और माइनर ड्राइविंग के खिलाफ मेहदीपट्टनम चौरस्ते पर आज एक खुसूसी मुहिम चलाई। चंद्रायण गुट्टा इलाके में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अंजानुलू, जो मकतूल का नाम अंजानुलू है, जबकि उसका छोटा भाई सुरेश कुमार है, उसने अपने भाई पर पत्थर से हमला कर दिया। ये वाकया चंद्रायण गुट्टा पुलिस लिमिट के इंदिरा नगर में पेश आया।
गुड मॉर्निंग। आज ये चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में, इंदिरा नगर एरिया में, यहाँ पर जो है सो गुम्मड़ी चंद्रशेखर, गुम्मड़ी आंजनेलु, सुरेश कुमार, ये तीनों भाई रहते। यहाँ पर जो है सो ये लोगों के बीच में थोड़े घरेलू मसले थे। तो छोटा जो है सो सुरेश कुमार थोड़ा मेंटली शादी नहीं हुआ, उधर इधर फिरते रहता, घूमते रहता, अनवांटेड थिंग्स करता रहता। तो बड़ा भाई जो है सो यहाँ से दूसरी जगह घर बन लेके बरंगपेट चले गए। दूसरा जो है सो आंजनेलु और इन्हें सुरेश कुमार दोनों यहाँ रहते हैं। ये आंजनेलु का जो है सो कल पानी गर्म कर रही थी, तो हम पर कुछ स्मोक वो ये आया बोल के कुछ झगड़ा करके उन पे अटैक करा। आज सुबह ये आंजनेलु पूछने के बाद से आए, जब उन पे हमला करके अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में एक शख्स को 20 साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2016 में मंचाल के रहने वाले 24 साल राजू ने तकरीबन 4 साल की उम्र की एक लड़की को घर में ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इस बात का इल्म होने पर पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया था। मुकदमे की समाअत के बाद एलबी नगर की खुसूसी अदालत ने मुजरिम को पॉस्को के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई। शादी से 10 दिन पहले एक नौजवान की मौत हो गई। यह हादसा हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल पेश आया। 29 साल आकाश भंडारी का बाप 3 साल कबल फौत हो गया था। नौजवान का ताल्लुक रियासत झारखंड के जामतारा से बताया गया। बाप की मौत के बाद वो अपनी मां असीमा के साथ शहर मुंतकिल हो गया था। मां बेटा हयातनगर लेक्चरर्स कॉलोनी में रहा करते थे। नौजवान खान की कंपनी में मुलाजिमत करता था। 4 दिसंबर को उसकी शादी मुकर्रर थी। कल रात नौजवान आउटर रिंग रोड से मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहा था कि अचानक सामने से जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, जिसके साथ ही इसकी बाइक उस गाड़ी से टकरा गई और वो तवाजुन खोकर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक ट्रॉली ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा जिले के वदनापेट के करीब उस वक्त पेश आया जब सब्जियों से लदी मिनी ट्रॉली को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली को शदीद नुकसान पहुंचा और ट्रॉली ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया और हादसे का सबब बनने वाली नामालूम गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। आमतौर पर सियासतदान और बिजनेसमैन अपनी हिफाजत के लिए गन लाइसेंस के लिए दरखास्त देते हैं, लेकिन राम नरसैया जो तेलंगाना के करीमनगर जिले के मलकोंडूर मंडल में वेगुरापल्ली प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, उन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर करीमनगर को एक दरखास्त पेश करते हुए कहा कि उन्हें बंदूक का लाइसेंस दिया जाए क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा लाक है। हेडमास्टर राम नरसैया ने अपनी दरखास्त में बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए उन्होंने बहुत से मुलाजमीन की बेकायदगियों को सामने लाया है, जिस पर कई मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए लड़ाई लड़ी और बहुत सारे बदउनवान मुलाजमीन को बेनकाब किया और उनकी जानिब से लूटी गई रकम सरकारी खजाने में वापस करवाई। राम नरसैया ने दरखास्त में इंकशाफ किया कि उनकी वजह से मुअत्तल होने वालों में से उन्हें जान का खतरा है, इसलिए उन्हें गन का लाइसेंस दिया जाए। जलखे की हरासानी से तंग आकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के सत्यनारायणपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 18 साल अनुराधा नामी लड़की मकामी कॉलेज में इंटर साले दुआम में जेर तालीम थी। इस दौरान उसके माँ बाप ने अपने जान पहचान के हिजड़े से जरूरत के तहत 10,000 रुपये कर्ज हासिल किए थे। माली हालत ठीक न होने की वजह से रकम की अदायगी में ताखिर हो रही थी। कल रात जरखा उनके घर पहुंचा और उसने गाली गलौज की, जिस पर दिल बर्दाश्त अनुराधा ने फांसी ले ली। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। केरल से ताल्लुक रखने वाले एक प्राइवेट स्कूल टीचर ने तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक केरल का 35 साल जोबन जनारम मंडल मुस्तकर में एक प्राइवेट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहा था। कल रात उसने खुदकुशी कर ली। जोबन गुज़िश्ता 7 सालों से स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहा था। वो एक अच्छे इंसान के तौर पर जाना जाता था। ताहम कल शब उसके इंतहाई इक़दाम ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। खुदकुशी का सबब खानदानी झगड़े बताया जा रहा है। पार्क की हुई गाड़ियों की चोरी करने वाले एक चोर को नलकुंटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5 मसरूका बाइक जब्त कर ली गई। मुतालिका आईसीपी श्रीनिवास ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से ताल्लुक रखने वाला श्रीनिवास बुरी आदतों का शिकार हो गया था। वो पार्क की हुई गाड़ियों को निशाना बनाया करता था। साबिक में उसे 16 मरतबा गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है। इसके बावजूद मुलजिम के रवैये में तब्दीली नहीं आई। मुलजिम को गाड़ियों की तलाशी के दौरान नल्लाकुंटा पुलिस ने गिरफ्तार किया।
ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने सरखे और खवातीन के तलाई जेवरात की चोरी के इल्जाम में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 6.5 तोला वजनी तलाई जेवरात, 20 ग्राम चांदी और 92 स्मार्टफोन जब्त कर लिए। मुलजिम की शिनाख्त अशोक और कृष्णा के तौर पर की गई। मुलजिमीन सरखे की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस बताए गए। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।